हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने टेलीग्राम पर हमारी टीम से जो क्वेश्चंस अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे हैं, जो हमारी टीम ने हमें रिपोर्ट दी है कि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस का हमारे पास एक लिस्ट है। उन क्वेश्चंस का हम यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। नो डाउट हम सारे क्वेश्चंस यहाँ आंसर नहीं कर सकते। जो प्राइवेसी पॉलिसी के साथ होगा उसी के साथ हम यहाँ पर वही क्वेश्चंस हम यहाँ पर आंसर देंगे। उसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस हम यहाँ आंसर नहीं देने वाले। वो कभी फिर कभी देखा जाएगा। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में हम जो कुछ भी सीख रहे हैं दैट इज़ जस्ट एंड जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। अगर आप इस नॉलेज का कोई भी मिसयूज़ करते हो उसमें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके अकेले की होगी। उसमें हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। जो आप लोगों ने अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से पहला क्वेश्चन है हाउ टू डू सीसी माइनिंग। सीसी माइनिंग करते कैसे हैं? अब ये जो क्वेश्चन है ये एक बिल्कुल ही स्टूपिड क्वेश्चन है। बिकॉज सीसी माइनिंग जो एक प्रोसेस है वो कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि हम आपको एक दो स्टेप में लिख करके बता देंगे और आप सीख जाओगे। सीसी माइनिंग करने का कोई फिक्स तरीका भी नहीं है एक्चुअली में। तो सीसी माइनिंग अगर मैं एक वीडियो में भी आपको समझाने जाऊँ ना तो वो वीडियो ही कम से कम नहीं ज़्यादा तो 8 से 10 घंटे की वीडियो होगी। वो सीसी माइनिंग इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ना सीसी माइनिंग सिखाना इजी है, ना सीसी माइनिंग सीखना इजी है। एक चीज़ ध्यान रखो कि सीसी माइनिंग अगर आप किसी से जाकर के पूछ रहे हो कि सीसी माइनिंग कैसे करते हैं और अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कोई आपको एक या दो स्टेप्स बता देगा और आप उन दो चार स्टेप्स को फॉलो करके सीसी माइनिंग सीख जाओगे तो भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होता। सीसी माइनिंग करना बहुत मुश्किल है। जब लोग हफ्तों तक सीसी माइनिंग करते हैं ना तब कहीं जाकर के एक सीसी मिलती है और कई बार तो महीने में भी एक सीसी नहीं मिल पाती। सीसी माइनिंग आप इस तरह से समझिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और वो सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्स में बताई जाती है। सीसी माइनिंग हमने हमारे कोर्स में क्यों इंट्रोड्यूस की, उसका रीज़न ये था कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि हम यहाँ से कार्ड परचेस कर लेंगे, वहाँ से कार्ड परचेस कर लेंगे और फिर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो नहीं, वो सब चीज़ें काम ही नहीं करती। वो मैं पहले ही अलग वीडियो में बता चुका हूँ इसके पहले वाले में। बट अगर किसी को सीसी माइनिंग सीखना है तो ऐसे मैसेज करने से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर हम नहीं सिखाते सीसी माइनिंग करना डायरेक्टली कि आपको कैसे सिखाएंगे। आप अगर पूछोगे टेलीग्राम पर आकर और वहाँ पर हम सिखा देंगे, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ हम पेड कोर्स में ही सिखाते हैं और सीसी माइनिंग एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर कोई भी हमें मैसेज करता है कि सीसी माइनिंग कैसे करते हैं प्लीज़ सिखा दो, तो हमने हमारी टीम को डायरेक्टली बोल करके रखा है उसे सीधे ब्लॉक करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, अगली बार ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन तो मत ही पूछना। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू लर्न कार्डिंग। अब कारफिन, आई होप आप कारफिन का मतलब समझ रहे होंगे। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो देख कर के आओ, फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब कारफिन होता क्या है? कारफिन में हमने पहले ही बताया हुआ है। अब कारफिन सीखने में कितना टाइम लगता है ये मेन क्वेश्चन है। तो देखो, कारफिन सीखने में कितना टाइम लगता है ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, आप दिन में कितना टाइम दे रहे हो और आप कितनी जल्दी चीज़ें ग्रैब कर सकते हो। हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग ज़्यादा नहीं सिर्फ महीने भर में भी अच्छे से अच्छी तरह से कारफिन करना सीख जाते हैं, बट कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं सीखने में। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि नहीं, मैं अगर आपको बता दूं कि आप इतने टाइम में सीख जाओगे तो आप इतने टाइम में सीख जाओगे। ऐसा कोई वे ही नहीं है जिससे आप खुद डिसीजन ले सको कि नहीं आप इतने टाइम में सीख जाओगे। जब आप खुद ट्राई करोगे उसमें से कितना, अगर हम आपको 10 पॉइंट समझा रहे हैं, 10 चीज़ें सिखा रहे हैं, तो 10 चीज़ में से अगर आपको 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ऑब्वियस है कि वो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर आपको 10 में से 8 चीज़ें पहली बार में ही समझ में आ रही हैं तो आपको वो चीज़ जल्दी समझ में आएगी। सेम वे अगर आपको पहले से कुछ ना कुछ आता है तो वो चीज़ ग्रैब करना आपके लिए ईजी होगा, वो चीज़ समझना आपके लिए ईजी होगा। अगर आपको पहले से कुछ नहीं आता तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट कितना टाइम लगेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ें ग्रैब कर सकते हो, कितनी जल्दी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता था कारफिन के बारे में, फिर भी आज के टाइम पर 1 महीने के अंदर ही लगभग उन्होंने पूरी तरह से सारी चीज़ें अडेप्ट कर ली। बिकॉज वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीखे और उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया हर रोज़।
बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर रोज़ बहुत अच्छा टाइम भी देते हैं, फिर भी वो जल्दी से जल्दी नहीं सीख पाते। रीज़न इज़ सिंपल, बिकॉज़ वो उतना जल्दी चीज़ें समझ नहीं पाते। हर एक इंसान के समझने की कैपेसिटी अलग होती है। हमें नहीं पता कि किसके समझने की कैपेसिटी क्या है। सो वहाँ पर देखो, अगर आप कारफिन में एंट्री लेना चाहते हो तो एक चीज़ 100% ध्यान रखना, कारफिन आप तभी लेना जब आप कम से कम 6 से 8 महीने आप बिना कुछ अर्न किए सिर्फ सीखने के लिए टाइम दे सको और हर रोज़ अच्छा खासा टाइम दे सको। सिर्फ और सिर्फ तभी एंटर करना। कारफिन में लोग पूछते हैं पैसा है या नहीं है, तो कारफिन में बहुत अच्छा पैसा है। बट स्टार्टिंग में आप कम से कम, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ये आप ये समझ लीजिए कि आप 1.5 से 2 साल आप कुछ नहीं अर्न करने वाले, ये समझ करके आप कारफिन में एंट्री लीजिए। और जब एक बार फिर आप अर्न करना चालू करोगे, वहाँ पर अर्निंग नो डाउट बहुत अच्छी है। बट बात यही है, चीज़ यही ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये मैंने 6 से 8 महीने जो बताया कि इतने टाइम आप भूल जाइए कि आप कुछ अर्न करेंगे, ये तो मिनिमम टाइम है। मैक्सिमम आप 1.5 से 2 साल आपको, क्योंकि आप सिर्फ सीखेंगे नहीं, आपको सीखने के बाद उसे प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप उसे रियलिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है। कम से कम आप 1 से 1.5 साल का व्यू लेकर ही चलिए, 2 साल का व्यू लेकर के चलिए कि इस टाइम तक तो आप कुछ नहीं अर्न करेंगे, फिर इसके बाद अर्निंग स्टार्ट होगी। बट यस, ये चीज़ है कि जब एक बार आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी तो वो इतनी अच्छी तरह से होगी कि आई डोंट थिंक कि आप वो चीज़ ज़्यादातर कहीं और से, उतना कहीं और से अर्न कर पाएंगे। ये चीज़ भी होती है, बस उसमें स्टेप्स आपको सही लेने हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए, ये चीज़ है। बट उसमें आपको चाहिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन। और उसमें कई बार कार्डिंग में जब आप ट्राई करते हो स्टार्टिंग में, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, हो क्यों नहीं रहा है मेरे से, समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ तो सही किया था। फिर बाद में पता चलता है कि ओके, ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिमोटिवेट करती हैं। बट वहाँ पर वो कंसिस्टेंटली लगे रहना, फिर जा कर के आपको कहीं पर, आपको एक छोटी सी भी चीज़ करनी है ना, उसमें भी आपको कम से कम नहीं ज़्यादा तो 20 से 25 बार पहले फेल होना पड़ेगा। कारफिन एक ऐसी चीज़ है। सो ये समझ लीजिए कि 1.5 से 2 साल आप कुछ अर्न नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। सो ये एक सिंपल सा मेथड रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने आज सीखना स्टार्ट किया, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद या 1 महीने बाद आप पैसा कमाने लगेंगे, भूल जाओ, नहीं होगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको कम से कम अच्छा से अच्छा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको पहले से सारी चीज़ें आती हैं, जस्ट आप फिर से रीपॉलिश करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपके केस में अलग हो। बट अगर कोई ऐसा है जो सीख रहा है, जिसे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है या फिर बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो ये चीज़ भूल जाए कि वो 1 से 1.5 हफ्ते में या महीने भर में अर्निंग स्टार्ट कर पाएगा। ये चीज़ है, आपको इसमें अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एफर्ट्स भी देने होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच मनी वी शुड हैव टू लर्न कार्डिंग। अब ये देखो, कार्डिंग क्या है और कार्डिंग के बारे में मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं पहले कि कार्डिंग में कितना पैसा लगता है, मतलब अगर हमें कार्डिंग सीखना है तो हमें कितना पैसा चाहिए। सो अब ये चीज़ समझिए एक बार कि कार्डिंग में पैसा लगता किस चीज़ में है, पहले आप ये समझो। सो कार्डिंग में आपके पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एटलीस्ट एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए जो कि सारी चीज़ें आपके लिए हैंडल कर सके। अब अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है, कई सारे लोग बोलते हैं फ़ोन से, यस फ़ोन से पॉसिबल है, बट फ़ोन से करना बहुत 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 मुश्किल है। मतलब आप ये मान लो कि जब आप 100 बार ट्राई करोगे ना फ़ोन में, तब एक बार होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट होगा, बट बहुत बेयरली होगा, बहुत मुश्किल से, बहुत एफर्ट देने होंगे। मतलब फ़ोन वाले तो एक टाइप से नेग्लिजिबल ही कर दो खुद को। और दूसरी चीज़, वहाँ पर आप हर एक टाइप की कारफिन नहीं कर सकते, जैसे कि अमेज़न कारफिन हुआ, क्रिप्टो कारफिन हुआ, गोल्ड कारफिन हुआ, इसके अलावा अलग अलग तरह के कारफिन्स होते हैं। तो आप हर एक टाइप के कारफिन नहीं कर सकते, कुछ गिने चुने सिलेक्टेड हैं जो कि आप कर सकते हो फ़ोन से। उसके अलावा आप पीसी या लैपटॉप पर ही शिफ्ट होना होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छा पीसी या लैपटॉप होना चाहिए। जनरली कई सारे लोग पूछते हैं कि किस लेवल का पीसी होना चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए इंटेल कोर i3 या i5 चल जाएगा, इससे ऊपर का है तो अच्छी बात है कम से कम। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि आपके पास 8 GB रैम तो कम से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है 16 GB है, दैट इज़ गुड। मेरा जो पर्सनल है वो ये है कि आपके पास कम से कम i5 हो और 16 GB रैम हो, इंटेल का i5 प्रोसेसर या उससे मिलता जुलता या उसके ऊपर का कोई हो। और
लगभग 16 जीबी की रैम हो या इससे ऊपर की हो। इससे नीचे का भी है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बट हाँ, वो थोड़ा लैग करता है, बाकी होने को उसमें भी हो जाएगा। लैपटॉप होना नेसेसरी है, भले ही वो थोड़ा लो क्वालिटी का हो, चल जाएगा। अब एक तो ये खर्चा होता है। अब जिनके पास पहले से है तो क्या उनके लिए कोई खर्चा नहीं है? तो ऐसा नहीं है, उन्हें भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले किस चीज़ में? अब एक चीज़ समझो, हम जो करते हैं वो होता है, आप हम इसमें 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, वीपीएन, मैक एड्रेस चेंजर एंड आरडीपीस। हमने इनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पर सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना, दैट इज़ यहाँ पर आपका मैक एड्रेस चेंजर और वीपीएन, इन दोनों को साइड में रखो। आरडीपी जो है ना, आरडीपी लोग कोई भी आरडीपी पकड़ लेते हैं। 99% आरडीपीस आर स्कैम इन द मार्केट। 99% आरडीपी, कुछ लोग बोलते हैं हम क्रोम का आरडीपी यूज़ कर लेंगे, गूगल की तरफ से जो आता है, सब फंसोगे, सब मरोगे। ये जो बोल रहे हैं सिर्फ गिनी चुनी शायद 1 या 2% आरडीपीस हैं जो सच में लेजिटमेटली आपके लिए काम करती हैं। अब आरडीपी जो हैं, जो अच्छे से काम करती हैं, उन आरडीपी का कॉस्ट भी अच्छा खासा होता है। जो आरडीपी हम यूज़ करते हैं वो आरडीपी का प्राइस जो है वो एट प्रेजेंट टाइम लगभग $199 पर मंथ के आसपास चल रहा है, जो आरडीपी हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, हम जो आरडीपी यूज़ कर रहे हैं वो आरडीपी ऐसा नहीं हर एक कार्फिन में काम करती है, गिफ्ट कार्ड में भी काम करती है आपका, सॉरी गिफ्ट कार्ड तो वैसे ही नहीं होता, इसके अलावा आपका जैसे कि गोल्ड में भी काम कर जाए, क्रिप्टो में भी काम कर जाए, अमेज़न कार्फिन में भी काम कर जाए, हर एक कार्फिन में काम कर जाए, ऐसी कोई आरडीपी है ही नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने एक आरडीपी ले ली इस तरह की, फॉर एन एग्जांपल एक बार इन्वेस्टमेंट करके 1 महीने के लिए आरडीपी ले ली, पहली बात तो अनलिमिटेड आरडीपीस या फिर ये जो फ्री आरडीपीस होती है ये सबकी सब स्कैम है। कोई आरडीपी अनलिमिटेड नहीं होती, और दूसरी चीज़ कोई आरडीपी आपको फ्री में नहीं मिलती। आरडीपी एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, तो आरडीपी ध्यान रखो। दूसरी चीज़, आरडीपी जो है, अब आरडीपी आपको हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लेनी होगी। जैसे कि किस तरह से, अब एक आरडीपी का प्राइस आप $199 के आसपास, $200 मानो आप। अब इसमें आपको क्या क्या खर्चे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आप अगर किसी का कार्ड यूज़ कर रहे हो, किसी यूएस के पर्सन का जो न्यूयॉर्क में बैठा है, तो वहाँ पर आपको न्यूयॉर्क की आरडीपी यूज़ करनी होगी। बट सेम वे अब आपने कोई दूसरा कार्ड लिया जो कि मान लो लॉस एंजल्स में बैठा है, तो वहाँ पर अब आपको दूसरी आरडीपी यूज़ करनी होगी लॉस एंजल्स की। तो जिस जगह का कार्ड है उस जगह के हिसाब से आपको आरडीपी यूज़ करनी होगी। अब मान लो कि एक कार्ड है न्यूयॉर्क का, तो अब वो न्यूयॉर्क का कार्ड आप अगर उस आरडीपी में यूज़ कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल अमेज़न पर, वो यूज़ हो गया, सो दैट्स फाइन। बट अब अगर वही कार्ड आप अगर क्रिप्टो में यूज़ करोगे या फिर गोल्ड में यूज़ करोगे, तो फिर वो आरडीपी में काम नहीं करेगा। आपको फिर उसके लिए एक अलग आरडीपी करनी होगी। मतलब सेम लोकेशन का कार्ड, सेम कार्ड भी अगर आप यूज़ करो, एक कार्ड आप अगर 2 अलग-अलग वेबसाइट्स पर यूज़ कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल एक अमेज़न पर किया, एक आपने किसी क्रिप्टो की वेबसाइट पर किया, दोनों के लिए आपको अलग-अलग आरडीपी चाहिए। तो ये बहुत, क्योंकि हम जो एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास जितनी आरडीपीज़ हैं वो मैं अगर आपको बताऊँ, हम हर महीने नहीं ज़्यादा तो कम से कम 12 से 13 आरडीपीज़ खुद अपने लिए बाय करते हैं महीने की, कम से कम 12 से 13, और एक आरडीपी का प्राइस आप $200 के आसपास समझिए। सो ये चीज़ है। अब इनको सस्ते में लेने का तरीका, सस्ते में कोई ऐसा नहीं होता कि आप एक आरडीपी ले लो, सस्ते में लेना पॉसिबल है। वो हमने पेड कोर्स में बताया हुआ है कि कैसे इसे सस्ते में बाय किया जाता है, हम कैसे बाय करते हैं। बिकॉज़ अगर हम 12 से 13 आरडीपी कर रहे हैं तो लगभग $2500 के आसपास तो खाली आरडीपी का चार्ज हो गया, बाकी सब तो अलग ही पूछ जाओ। सो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको आरडीपी का चार्ज बताया। मैक एड्रेस चेंजर हमारा खुद का बनाया हुआ हम यूज़ करते हैं। वीपीएन हम जो यूज़ करते हैं वो भी हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। आरडीपी हम कौन सी यूज़ करते हैं वो भी हमने बताया हुआ है। बट क्वेश्चन इज़ कि जो फ्री आरडीपी से सोचते हैं कि फ्री आरडीपी से हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग सिर्फ अपने पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हो और एफर्ट्स आपके जा रहे हैं, सिर्फ ये चीज़ है। सो ये एक चीज़ भूल जाओ। अब यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया। अब महीने का अगर मैं आपको एक ओवरऑल एस्टीमेट बता दूँ ना कि एस्टीमेट आपको कितना खर्चा करना पड़ता है महीने का हर लगभग, तो उसमें आपका क्या क्या कॉस्ट आता है। पहले तीनों टूल्स की कॉस्ट, वीपीएन, आरडीपी, मैक एड्रेस चेंजर। इसके अलावा लैपटॉप तो छोड़ ही नहीं, गिन ही नहीं रहा हूँ। ये सोच लीजिए कि ये तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट है पहले से ही। तो इनका अगर मैं मंथली चार्ज अगर आपके लिए देखने जाऊँ ना, तो कम से कम आप 3 या 4 आरडीपीस अपने पास रखिए।
3 या 4 आरडीपीस आप अपने पास रखेंगे तो वहाँ पर वो कनेक्ट कर लीजिए। और इसके अलावा एक अच्छा वीपीएन, प्रॉक्सी यूज़ मत करना, प्रॉक्सी में बहुत बुरी तरह से जाओगे। प्रॉक्सी इग्नोर करो, प्रॉक्सी हम यूज़ ही नहीं करते, वीपीएन ही यूज़ करना। प्रॉक्सी में जो डेटा होता है वो सिक्योर नहीं रहता, बट वीपीएन में वो डेटा सिक्योर रहता है। तो वीपीएन हमेशा यूज़ करो। कौन सा यूज़ करते हैं ये सब, कौन सी आरडीपी, कौन सा वीपीएन, ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के खुद चेक कर लेना। ये आकर के मत पूछना कि कौन सा वीपीएन यूज़ करना है, कौन सी आरडीपी, वरना हम डायरेक्टली ब्लॉक कर देंगे। हमने टीम को डायरेक्टली बोल करके रखा है, जो नॉलेज हमने यूट्यूब पर दिया हुआ है, अगर आप सेम क्वेश्चन आकर के पूछते हो हम ब्लॉक कर देंगे सीधे। सो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर मैं इन सब चीज़ों का देखने जाऊँ ना, तो लगभग आप ये समझ लीजिए आपको $1000 के आसपास हर महीने इन्वेस्ट करना होगा। हर महीने, ये तो रिकरिंग कॉस्ट होगा आपका। जब तक आपका इतना बजट ना हो तब तक आप कारफिन में मत उतरिएगा। हमने इसका एक अल्टरनेटिव भी ढूंढा है। अल्टरनेटिव जो है वो हमने पूरा का पूरा कोर्स में डिस्कस किया हुआ है, पेड कोर्स में, तो वहाँ पर फिर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इसको और सस्ते में थोड़ा कैसे बाई किया जा सकता है, या फिर हम कैसे करते हैं। तो वहाँ पर इसका तरीका है। वहाँ पर अगर आपको अभी $1000 लगते हैं तो वहाँ पर ये मान लीजिए कि लगभग आपको $500 से $600 में आपका काम हो जाएगा। वो कैसे होता है वो सब एक डिफरेंट चीज़ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। वो हमने पेड कोर्स में ऑलरेडी बाय द वे सिखाया हुआ है कि कैसे करते हैं। नाउ इसके बाद लोग पूछते हैं कि वाई ऑर्डर ओनली सिलेक्टिव थिंग्स ऑन अमेज़ॉन। अब हम अमेज़ॉन से ही क्यों बाय करते हैं, और दूसरा उसमें से भी कुछ गिनी चुनी चीज़ें क्यों बाय करते हैं। तो देखो, अमेज़ॉन क्या है, एक इंटरनेशनल मार्केट है। अलीबाबा भी इंटरनेशनल मार्केट है, बट वहाँ से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट अमेज़ॉन पर उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो अमेज़ॉन पर का कारफिन काम कर जाता है, ये समझ लो, इसलिए हम अमेज़ॉन से कर देते हैं। दूसरा, सिर्फ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स क्यों बाय करते हैं। तो सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स बाय करने का रीज़न, जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी, लास्ट वीडियो या लास्ट टू लास्ट वीडियो, इन दोनों में से कोई एक वीडियो देख लेना। उसमें हमने बताया हुआ है कि क्यों हम सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें बाय करते हैं, हर एक चीज़ बाय क्यों नहीं करते। हर एक चीज़ जिसका जो मर्जी हो वो ऑर्डर करवा सकता है, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो या फिर उसके पहले वाली वीडियो में आंसर दिया हुआ है, तो वो आप जा के खुद मैनुअली चेक कर लेना। इसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन है कि वाई यूजिंग ओनली किलनेट एस्क्रो। हम सिर्फ किलनेट का एस्क्रो क्यों यूज़ करते हैं, हम उसी को क्यों सपोर्ट करते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर जो एस्क्रो है, देखो एस्क्रो जो है ना, वो एक ऑथराइज चीज़ है। कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि की सर ये क्या कहते हैं हम, ये ओवरऑल आपका एस्ट्रो.com से हम एस्क्रो कर लेते हैं या फिर यहाँ से कर लेते हैं, तो नहीं। यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है, ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं ये आपकी गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। यहाँ पर अगर आप एस्क्रो करते हो तो कई बार उसमें चांस है कि आप पकड़े जाओ। सेकंड थिंग, ये जो सारी वेबसाइट है ना, ये सारी की सारी वेबसाइट्स आपका ओवरऑल क्रिप्टो सपोर्ट नहीं करती। हम जो पेमेंट लेते हैं, मतलब हमें जो चाहिए वो चाहिए यूएसडीटी में या फिर बीटीसी में या फिर लाइट कॉइन में, इन सभी में हम ओवरऑल पेमेंट लेते हैं। मोस्टली हम यूएसडीटी प्रेफर करते हैं। सो ये एक चीज़ हुई। अब किलनेट ही क्यों, किलनेट के अलावा और कुछ नहीं। तो देखो, किलनेट लेने का एक रीज़न ये है, ओवरऑल आपकी प्राइवेसी आपकी और ओवरऑल एस्क्रो एजेंट की भी। वहाँ पर आपको सिर्फ उसके क्रिप्टो एड्रेस पर वहाँ पर पेमेंट करनी है, वहाँ से हो जाएगा डायरेक्टली। ना उसमें कोई बैंक अकाउंट का झंझट, ना कोई झंझट, आप डायरेक्टली कर सकते हो। बट ये एक चीज़ हुई। अब सिर्फ और भी एस्क्रो है मार्केट में, लाइक टेलीग्राम पर ग्रुप्स में एस्क्रो होते हैं, वो सारे क्यों, उन सब में तो कोई गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी हम क्यों करते हैं ये सब, मतलब सिर्फ किलनेट को ही क्यों प्रेफर करते हैं। सो द रीज़न इज़, अब देखो, कोई भी एस्क्रो एजेंट हो, किसी भी ग्रुप का हो, वो स्कैम कर सकता है किसी के भी साथ। मान लीजिए कि आपने एस्क्रो करते क्यों है वो तो सभी को पता है, बट मान लीजिए आपने किसी एस्क्रो एजेंट को पेमेंट किया। अब क्या पता वो मिडलमैन जो एजेंट है वो आपका पैसा लेकर के गायब हो जाए, पैसा लेकर के भाग जाए, ना वो आपको रिटर्न करे, ना वो हमें रिटर्न, ना वो पैसा हमें दे। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, इस केस में मोस्टली आपके साथ स्कैम होगा। अगर किलनेट का जो आपका एजेंट है वो आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा। बट किलनेट के एजेंट्स ऐसा नहीं होते। किलनेट के एजेंट्स जनरली 99% केसेस में वहाँ पर जो डील होती है वो 100% सिक्योर होती है। अब होती वो डायरेक्टली नॉर्मल टेलीग्राम जैसी, बट वो ग्रुप में नहीं होती। एक चीज़ वो 1 to 1 होती है। एंड सेकेंड थिंग, अब वहाँ पर अगर मान लीजिए कि क्या स्कैम नहीं हो सकता, तो नहीं, ऐसा नहीं। किलनेट के एजेंट्स भी स्कैम कर सकते हैं और ओवरऑल कई बार किया भी है।
बट किलनेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, वहाँ पर एक आपके पास अथॉरिटी रहती है। आप किलनेट की वेबसाइट पर जाकर के, जो किलनेट का गिट पेज है, वहाँ पर जाकर के आप उस एजेंट को रिपोर्ट भी कर सकते हैं जिसने भी आपके साथ स्कैम किया। मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट किया, आपको किसी से कुछ खरीदना है, ओवरऑल वहाँ पर 28,000 से ज़्यादा एजेंट जो हैं, सॉरी 27,000 के आसपास कुछ एजेंट्स जो हैं वो लिस्टेड हैं किलनेट की वेबसाइट पर, किलनेट के गेट पेज पर। सो अब वहाँ पर आप गए, वहाँ पर से आपने एक एजेंट ढूँढा, वहाँ से आपको एक एजेंट मिला, आपने उसको डील की बात की, आपने उसे ओवरऑल जो भी आपका अमाउंट है वो आपने ट्रांसफ़र किया वाया क्रिप्टो या जिस तरह से भी वो लेते हो। मोस्टली तो आई थिंक मैंने जितना सुना है किलनेट वाले सिर्फ़ और सिर्फ क्रिप्टो ही लेते हैं, वो और कुछ नहीं लेते। बट आपने फॉर एन एग्ज़ाम्पल किसी भी तरह से मान लीजिए क्रिप्टो ही आपने उससे पे किया। अब वो बंदा अगर आपने जैसे ही उसे पे किया, फिर वो बंदा भाग जाए, आपको ब्लॉक कर दे या फिर कुछ भी, आपको फिर वो रिप्लाई नहीं दे रहा, फिर आप क्या करोगे? वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपका जो टेलीग्राम ग्रुप्स है, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें आपका वो पैसा गया, एक बार गया तो। बट किलनेट में क्या है, किलनेट की जो सबसे बड़ी खासियत है, वहाँ पर आप किलनेट के गिट पेज पर जाकर के उस एजेंट को रिपोर्ट कर सकते हो। किलनेट खुद मैन्युअली चेक करेगा, वहाँ पर अगर उसने स्कैम किया है आपके साथ, डायरेक्टली उसका जो लाइसेंस है, क्रिप्टो का लाइसेंस है, वो डायरेक्टली वो उसे कैंसल कर देगा। हर एक एजेंट जो किलनेट पर रजिस्टर्ड है, दैट इज़ लाइसेंस बाय किलनेट, वो किलनेट से लाइसेंस्ड है। अब जैसे ही वो अब जैसे ही उसने स्कैम किया, वो चेक करेंगे और जैसे ही उनको पता चला कि यस उसने सच में स्कैम किया, वो डायरेक्टली उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अब लाइसेंस कैंसिल करने का मतलब ये तो नहीं ना कि आपको आपका पैसा मिल गया। तो इसके लिए अब किलनेट में जब आप रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल, जैसे कि आपको ईमेल आईडी ये देना पड़ता है, वहाँ पर आप दीजिए। जैसा ही किलनेट, कई बार इसको किलनेट 1 या 2 दिन में भी पकड़ लेता है, कई बार इसमें महीने भी लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, 3, 4, 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इस केस में क्या है, किलनेट जब भी उसे पकड़ेगा, उस टाइम पर वो आपको आपका अमाउंट या फिर आपने जिस चीज़ के लिए भी डील की थी, वो चीज़ आपको डायरेक्टली वो उससे निकलवा करके देगा। मान लीजिए वो आपको आपका पैसा दे देंगे वापस कि आपने अगर इतना पेमेंट किया था, आप इतना पैसा वापस ले लीजिए। सो किलनेट की यही चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि अगर कोई स्कैम भी करता है कोई एजेंट अगर किलनेट का, सो किलनेट पे आप रिपोर्ट कीजिए, वो उसे सर्च वहीं से स्टार्ट करते हैं एंड ओवरऑल जब भी वो पकड़ा जाता है, आपको आपका अमाउंट पूरा वापस मिलता है या फिर आपने जिस चीज़ के लिए डील की थी, वो चीज़ आपको वापस मिल जाती है। सो ये एक सबसे बड़ी खासियत है किलनेट की, जिसकी वजह से हम किलनेट को प्रेफर करते हैं। बाकी अगर किसी दूसरी जगह पर कोई एस्क्रो एजेंट अगर आपको ब्लॉक कर देता है, वहाँ पर कोई टेलीग्राम ग्रुप्स में कहीं पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका पैसा मिलेगा। बहुत सारे ग्रुप हैं ओवरऑल जहाँ जो गारंटी देते हैं कि हम 100% सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ऐसे कम से कम नहीं ज़्यादा तो 1,500 से 2,000 टेलीग्राम के एस्क्रो ग्रुप्स का पड़ा हुआ है, जहाँ पर लोग ग्रुप के अंदर डील करते हैं, बड़े-बड़े 20-20, 25-25, इवन कई-कई ग्रुप में 50-50 हज़ार लोग भी हैं। बट वहाँ पर भी एडमिन पेमेंट लेता है, ब्लॉक कर देता है लोगों को, वो कुछ कर भी नहीं सकते। सो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वी आर प्रेफरिंग ओनली किलनेट एस्क्रो। और अगर किसी को पता हो तो यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ में एस्क्रो जो होता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते, वो अपना किलनेट का ही एस्क्रो मोस्टली यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट हर दिन जो डील होती है, दैट इज़ अराउंड मोर देन 10,000 प्लस डील्स होती हैं ओवरऑल आपके किलनेट के एस्क्रो पर। सो ये सबसे एक बड़ा लाइसेंस और ट्रस्टेड एस्क्रो है, जिस पर ओवरऑल 27,000 से ज़्यादा एस्क्रो एजेंट्स लिस्टेड है। आप किसी के भी साथ डील कर सकते हैं। सो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। कोई भी एजेंट अगर लिस्टेड है उसके साथ डील कीजिए, वहाँ पर वो डील 99% चांस है कि वो आपकी सिक्योर हो ही जाएगी, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप रिपोर्ट कर सकते हैं, किलनेट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में 100% आपकी हेल्प करेंगे। सो वो एक सबसे अच्छी चीज़ है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन अगर हम लें तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो यहाँ पर अगर मैं लास्ट क्वेश्चन लूँ कि हम अभी कोर्स क्यों नहीं सेल कर रहे हैं। लाइक जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, सॉरी हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हमने ऑलरेडी अपडेट दे करके रखा है कि हम अब जो नए कोर्स असाइनमेंट हैं वो नहीं कर रहे हैं। सो वो हमारे कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमने अभी कुछ टाइम के लिए, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उन्हें पता ही है कि रीज़न क्या है, बट ये हमारा कुछ इंटरनल रीज़न समझ लीजिए कि जिसकी वजह से हमने अभी बंद करके रखा है। बट
इन फ्यूचर हम जब भी चालू करेंगे, हम या तो व्हाट्सएप चैनल में अपडेट दे देंगे, और अगर व्हाट्सएप चैनल में नहीं दे रहे, 99% चांसेस है कि हम आपको टेलीग्राम की जो हमारी स्टोरी है, वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 110% आपको आंसर आपका दे देंगे कि वहाँ पर हाँ, अब हमने कोर्स लेना स्टार्ट किया है, कोर्स रन करना स्टार्ट किया है, आप चाहो तो जॉइन कर सकते हो। सो अभी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम हमने वो बंद किया है। जब भी हम इन फ्यूचर, कोई ऐसी फिक्स डेट नहीं है, और जब भी हम स्टार्ट करेंगे, हम हमारी टेलीग्राम की स्टोरी में वो चीज़ मेंशन कर देंगे। अगर किसी को भी जॉइन करना है, वो वहीं से जॉइन कर सकता है। सो दैट इज़ द सिंपल थिंग। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सो आप पहले सारी वीडियोस चेक कर लीजिए। उसमें अगर आपका वो डाउट या क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, देन इट्स गुड। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता, देन आप मैसेज कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि वो जो आपका क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड ना हो। अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम आपकी हेल्प नहीं करने वाले। वो सिर्फ हम अभी अपने स्टूडेंट्स को ही सिखाते हैं, जो हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। बाकी हम हर किसी को नहीं सिखाते। सो अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, एंड हम उसका आंसर देने की, हमारी टीम के जो पर्सन है वहाँ पर, टेलीग्राम पर जो भी पर्सन अवेलेबल हैं, वो इस क्वेश्चन का आपके आंसर देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को डाउट हो, तो आप वहाँ पर आकर के पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को हम अभी यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।